पुअर लाइफस्टाइल और रिच लाइफस्टाइल, ये क्या फर्क होता है? अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उससे हमारी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहती है, हम हेल्दी रहते हैं। पुअर लाइफस्टाइल व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या होता है? हमारी स्टार्टिंग फ्रूट से होनी चाहिए। अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। आयुर्वेद में इंटरमीडिएट फास्टिंग को किस तरीके से देखा जाता है? बहुत अच्छा देखा जाता है सर। उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। फूड का टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? फूड की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पराठा खाना कितना हेल्दी है? हेल्दी है लेकिन डेली तो हेल्दी नहीं है। वीट हमारी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है? मेटाबॉलिक हमारा सिस्टम है उसको ना इनहेंस करता है। जो हमारे लंग्स के रोग होते हैं, जो हमारे पेट के रोग होते हैं, उससे बचाव के लिए वमन किया जाता है। चैरिटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो तो वो क्या कर सकता है? सबसे पहले तो बात आती है आहार विहार को सबसे पहले ठीक कर लीजिए आप। व्यक्ति हर चीज अपनी लाइफस्टाइल में सही कर रहा है तो फिर पिंपल क्यों आए? टाइम से खाया क्या, कितने टाइम से खाया, और वो विंडो पीरियड सेम होना चाहिए। अगर किसी के पिंपल है, सही करना है तो कैसे कर सकता है इजीली? तो आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज है नीम का आप सेवन कर सकते हैं। ग्रे हेयर की बहुत शिकायत आ जाती है, यंग एज में आ रही है, ये क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि आयुर्वेद एक ही चीज कहता है बार बार, आहार विहार समन शोधन। जो अपनी जेब में मोबाइल रखते हैं तो इनको पॉकेट कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। जब से फोन आया है मैं कहता हूँ कि बीमारियों का तो भंडार ही आ गया। फोन एडिक्शन कितना इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी पे? डॉक्टर दान सिंह, बहुत बहुत स्वागत है पॉडकास्ट बाबा में। थैंक यू। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बहुत बढ़िया हूँ। आप बताइए कैसे हैं? मैं ठीक हूँ सर। आज मैं थोड़ा लाइफस्टाइल के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। मैंने ओके। आपकी बहुत सारी वीडियोस पहले भी देखी हैं। जी। आप लाइफस्टाइल को इतने डीप लेवल पर जाके समझाते हैं ना, तो हमारी जो जेंजी ऑडियंस हमारे साथ जुड़ती है वो तो समझती है, उसके साथ जो बड़ी ऑडियंस है, 30 साल के व्यूअर्स जो हैं या 40 ईयर्स प्लस हैं, वो सब आपकी बातें एकदम समझ जाते हैं कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए अपनी लाइफस्टाइल में। पहला क्वेश्चन मेरा यही रहेगा सर, पुअर लाइफस्टाइल और रिच लाइफस्टाइल, दोनों में वर्ड सेम आ रहा है लाइफस्टाइल, लेकिन एक पुअर और रिच का बहुत बड़ा फर्क आ जाता है। ये क्या फर्क होता है, इसके बारे में जानना चाहूंगा। देखिए सर, हम अगर बात करते हैं लाइफ स्टाइल के बारे में, सबसे पहले लाइफ स्टाइल होता क्या है ये जी, समझना जरूरी है। बिल्कुल। लाइफ स्टाइल एक बेस है हमारा, मतलब जो भी आहार विहार समन शोधन और अपना ये जो है आयुर्वेद का, ये हम बीच में इंक्लूड करेंगे। तो लाइफ स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। वो चाहे जवान हो, चाहे वो बूढ़ा हो, या मतलब किसी भी एज के लिए वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है। लाइफ स्टाइल मतलब आपका खाना पीना ही नहीं है, वो आहार तो है ही, जी, आपकी जीवन शैली। लाइफ स्टाइल मतलब रहना सहना आपका किस तरीके से है, आप कब सो रहे हैं, कब जाग रहे हैं, उठना बैठना, योगासन प्राणायाम करते हैं कि नहीं करते हैं। अब मैं पुअर की अगर बात करता हूँ, पुअर लाइफ स्टाइल क्या होता है? पुअर लाइफ स्टाइल जैसे हम अगर पूरे दिन की बात करते हैं, जी, पूरे दिन की स्टार्टिंग अगर हम कर रहे हैं कि अगर सुबह देखिए, अगर जो मैं बात करता हूँ आयुर्वेद के अकॉर्डिंग, तो सुबह 4 बजे उठने का, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का बताया गया है। अगर हम ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो उससे हमारी बॉडी बहुत ही स्वस्थ रहती है, हम हेल्दी रहते हैं, और हमारी जो ब्रैकेट पीरियड है, जैसे जिस तरीके हम अगर 4 बजे उठ रहे हैं तो शाम जी। को डेफिनेटली 9-10 बजे हम स्लीप कर जाएंगे। इसको मैं समझते हैं, अगर पुअर लाइफस्टाइल व्यक्ति का, जो आपके बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, जी उनका लाइफस्टाइल आपको पता होगा, तो जी पुअर लाइफस्टाइल व्यक्ति का लाइफस्टाइल क्या होता है? मैं सुबह से लेकर शाम तक जानना चाहूंगा, उससे बहुत सारे लोग कनेक्ट कर पाएंगे जी कि हमें ये तो बिल्कुल नहीं करना है। जी। देखिए पुअर लाइफ स्टाइल में सर हम बात करते हैं कि एक तो सबसे पहले जब उठना है, हमें सबसे पहले हम उठते हैं, जी। हम कितने बजे उठ रहे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम्म। ठीक है, अगर हम लेट उठेंगे तो सारी चीजें हमारी लेट हो जाएंगी। ठीक है, हमारी जीवन शैली, हमारा खाना पीना, सारी जी। चीजें हमारी लेट ही हो जाएंगी। लेट सपोज आप बात करते हैं, अगर हम 9 बजे उठते हैं, सुबह 9 बजे उठते हैं, तो 9 बजे के बाद हमारा फिर नहाना धोना कब होगा, शौच कब जाएंगे हम, ब्रश कब करेंगे हम, वो सारी चीजें उसके बहुत अंदर आ देर हो जाती है, जाती सारा है। चीज लेट होगी, तो हमारी लाइफ भी फिर लेट हो रही है। अगर हम उम्मीद करते हैं 100 वर्ष तक हमें जीवन शैली में रखना है, 100 वर्ष तक हमें जीना है, ठीक है, विदाउट एनी रोग, तो फिर उसके लिए तो सर लाइफ स्टाइल बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सुबह जल्दी जगना है, ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, फिर योग प्राणायाम भी करना है अपना। उसके बाद हमारा जो ब्रेकफास्ट है वो भी हेल्दी होना चाहिए, हमारा खाना पीना है, जी, हमारी स्टार्टिंग फ्रूट से होनी चाहिए। करेक्ट। और जो भी है सबके लिए है ये डाइट एक, और पुअर किसी को भी नहीं रखना चाहिए अपने लाइफ स्टाइल को, मैं वही कहूंगा। अब रिच की अगर हम बात करते हैं, रिच में सर वही आता है कि आपका टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। हम एक सर्केडियन क्लॉक देखते हैं उसमें। सर्केडियन क्लॉक मतलब कि आपका विंडो पीरियड क्या है, आपने सुबह उठे
जगने से और सोने तक का पूरा विंडो पीरियड उसमें आ जाएगा। ओके। तो उसमें 3 डाइट्स रहेंगी आपकी। आपने ये नहीं है कि पूरे दिन में खाना ही है खाना है। आपने एक ब्रेकफास्ट ले लिया, लेट्स सपोज आपने 9 बजे लिया। लेकिन बहुत सारे लोग सब ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं, इंटरमीडिएट फास्टिंग करते हैं और डायरेक्ट लंच करते हैं, इट्स तो इसमें तो फिर 2 ही मील्स होंगी, मतलब 1 मील तो हमारे वो खुद ही देखिए सर, कैंसिल हो गई। देखिए एक कहावत है, अगर आप किसी भी चीज को 21 दिन तक लगातार करते हैं तो बॉडी हैबिचुअल हो जाती है। बिल्कुल। अगर आप 2 मील लेना चाहते हैं उसमें कोई नुकसान नहीं है बॉडी का। इसके ऊपर भी एक बात कही गई है आयुर्वेद में, जो एक बार खाए वो योगी, जो 2 बार खाए वो भोगी, और जो 3 बार खाए वो रोगी। रोगी। तो ये भी एक कहावत है, और ये बिल्कुल। कहावत कोई गलत नहीं है। इसके ऊपर अगर हम फोकस करते हैं, अगर मैं तो एक ही चीज कहूंगा कि अगर आप एक बार खा रहे हैं तो फिर आप योगी हैं। योगी है। हाँ, तो वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आयुर्वेद में इंटरमीडिएट फास्टिंग को जी, किस तरीके से देखा जाता है? अच्छा देखा जाता है, बुरा देखा जाता बहुत अच्छा देखा जाता है सर। इसमें बताया भी है, लंघनम परम औषधम, मतलब उपवास ही सबसे बड़ी औषधि है। उपवास है? मतलब फास्टिंग जो चिकित्सा है, फास्टिंग यहाँ से नहीं आई है, फास्टिंग आयुर्वेद ने ही जनरेट की है। कि फास्टिंग जो है हमारी हमारी बॉडी को एक गैप मिल जाता है सर। जी। जिस तरीके से आप मान लीजिए, अगर आप किसी जॉब प्रोफाइल में हैं और आप अगर 1 हफ्ते तक कंटिन्यू ड्यूटी करते हैं, तो आपकी बॉडी थोड़ा सा लेथार्जिक महसूस स्लो हो करेगी। जाती है। हाँ, एग्जैक्टली। अगर आप ब्रेक नहीं लेंगे तो फिर आपको वो महसूस होने लगेगा कि मैं लेथार्जिक हो रहा हूँ, मुझे रेस्ट की जरूरत है। उसी तरीके से बॉडी को भी जरूरत है कि एक दिन खाना ना मिले तो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो उस तरीके से हमारा रहना चाहिए। और रिच लाइफ स्टाइल की अगर हम बात करते हैं, जी। रिच लाइफ स्टाइल में ज्यादातर हम बात करेंगे हेल्दी फूड्स के बारे में। जैसे जैसे कि आपकी फ्रूट्स डाइट ज्यादा लेनी है, आपने इंटेक करनी है, कंज्यूम ज्यादा करनी है। मतलब मैं फ्रूट्स जानना चाहूंगा कि अगर कोई व्यक्ति सुबह 8 बजे टाइम से उठ रहा है, या मैं जी कह रहा हूँ ब्रह्म मुहूर्त में उठ रहा है, तो सर बेटर बात ही नहीं है, जी जी। लेकिन सबसे पहले उठते हो फ्रूट्स अराउंड 6:30 के अराउंड फ्रूट्स खा लेने चाहिए मेरे हिसाब से, जूस पीना चाहिए आपको। देखिए, अगर आप, मैं बात करता हूँ 6 बजे आप उठे, उठे। तो 6 बजे उठने के बाद सबसे पहला हमारा एक ही चीज रहता है। 2-4 मिनट तो पहले, तो सबसे पहले तो हम धरती माता को, मेरा तो जो खुद का लाइफ स्टाइल है, जी। मैं धरती माता को प्रणाम करता हूँ, फिर गुरुजनों का प्रणाम करता हूँ। उसके बाद मैं अपनी जीवन से उसके बाद मैं अपना बिस्तर छोड़ता हूँ। आफ्टर दैट फिर मेरा प्लान रहता है कि शौच का तो प्लान सभी का रहता है, तो शौच करेंगे। उसके बाद फिर नहाना धोना रहेगा, ब्रशिंग रहेगी। आफ्टर दैट फिर अब मेरा प्लान रहेगा कि मैं पूजा पाठ करूंगा। उसके बाद फिर मैं आता हूँ कि अब ब्रेकफास्ट की जरूरत ब्रेकफास्ट है है, मुझे। तो अगर ब्रेकफास्ट तो में कोई कम से फ्रूट्स कम लेना चाह आयुर्वेद रहा के है। अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं हाँ। तो 2 घंटे का गैप तो चाहिए सर। जब आप उठे, आप जब उठे उसके बाद कम से कम 2 घंटे का वो गैप। मैंने ब्रह्म मुहूर्त से कहा था सर, ब्रह्म मुहूर्त 4:30 होता है, तो इसलिए 6:30 अगर कोई भी फ्रूट कंज्यूम कर रहा है, तो जी, उसको क्या फ्रूट कंज्यूम करने चाहिए मॉर्निंग में, जिससे उसकी बॉडी एक एनर्जेटिक रहे, वर्क पे अच्छा परफॉर्म कर पाए, देखिए सर, स्ट्रेस ना रहे। जनरली तो इसमें आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं जो आपको पसंद हो। जो सीजनल फ्रूट्स है, मैं उसकी बात करूंगा। सीजन में जो भी फ्रूट्स आते हैं वो आपको कंज्यूम करने चाहिए। वो कोल्ड स्टोर वाले नहीं, जो आपके स्टोर में होते हैं, तो उनके लिए मैं बात नहीं करूंगा यहाँ पे। ओके। जो सीजन में आ रहे हैं उनकी तादाद ज्यादा रहेगी, क्वांटिटी ज्यादा मिलेगी आपको, और वो अच्छे भी रहेंगे और हेल्दी भी रहेंगे। उनमें मिलावट का भी खतरा नहीं रहता है। हम्म। तो वो आपको कंज्यूम करने चाहिए। फूड का टाइमिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? सर, फूड की क्वालिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है और टाइमिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग के बारे में मैं अभी आपको, जैसे कि अभी बताया, सर्केडियन क्लॉक इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने एक खाने का विंडो पीरियड रखा, जैसे अभी जी। हम बात कर रहे थे जी। कि इंटरमिटेंट फास्टिंग। हाँ। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग की अगर हम बात करते हैं, तो उसमें सर हमारा एक विंडो पीरियड रहेगा। अगर आपने 10 घंटे का विंडो पीरियड रखा, लेट सपोज आपकी पहली मील स्टार्ट होती है 9 बजे सुबह, ठीक है। ठीक है, तो रात को जो हमारी मील है वो 7 बजे खत्म हो जानी चाहिए। जितनी भी हमारी मील है, 3 मील लेनी है, अगर आपने 3 लेनी है, 2 लेनी है, तो वो हमारी 8 इस 10 घंटे के इस ब्रेक 10 घंटे के अंदर हो जानी चाहिए। बिल्कुल हो जानी चाहिए। ये हमारी टाइम की बात आती है। तो टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। ओके। और अगर हम बात करते हैं फूड क्वालिटी की, फूड क्वालिटी भी बड़ी इंपॉर्टेंट है सर। वो मैंने जैसे कि आपको बताया कि सीजनल फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कोल्ड स्टोर वाले नहीं लेने, महंगे फ्रूट्स नहीं लेने, जो सस्ते मिल रहे हैं वो मैं प्रेफर करता हूँ। ओके। जिसमें आप फ्रूट्स की जगह, आप अगर फ्रूट्स अवेलेबल नहीं है तो आप सैलेड भी ले सकते हैं। सैलेड भी बहुत हेल्दी रहता है। जैसे कि हमने बताया भी है पहले, प्लेट 1 प्लेट 2 के बारे में हमारी बात भी हुई है पहले, तो वो भी हम कर थोड़ा सकते सा हैं। बताएं इसके बारे में डिटेल में, सर, प्लेट ये 1 प्लेट 2। डीआईपी डाइट है बेसिकली। इसमें प्लेट 1 प्लेट 2 का रहता है सिस्टम। जैसे कोई भी मील आप लेते हैं, नॉर्मली आप कोई भी मील लेते हैं, 3 ठीक है। मील लेते हैं लेट सपोज ठीक आप। है। तो 3 मील में जैसे पहला ब्रेकफास्ट हुआ आपका, ब्रेकफास्ट की स्टार्टिंग ही आपने फ्रूट से करनी है। बॉडी वेट इंटू 10 इन ग्राम्स, पर ग्राम्स में उसको कन्वर्ट कर देना है। मतलब आपका अगर वेट 50 केजी है तो 500 ग्राम फ्रूट आपको कंज्यूम करने की नीड है। 1 डे में और फ्रूट्स एक टाइप का नहीं, 3 4 5 जिस तरीके से आप लेना चाहते हैं वो क्वांटिटी में
500 मिलीग्राम ही रहेगा। हम्म। उसके बाद आप ब्रेकफास्ट स्टार्ट कर सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जो भी लेना चाहते हैं, चीला परोठा जो भी लेना चाहते हैं हम्म। वो आप कर सकते हैं, जिससे कि वो आपको नुकसान भी नहीं पहुंचाएगा, इजीली डाइजेस्टिव भी रहेगा। और अगर आपकी डाइट, अगर जैसे आप डाइट ले रहे हैं, आप 2 परोठे खाते हैं लेट जी। सपोज, तो ऑब्वियसली आप जैसे अगर फ्रूट कंज्यूम करेंगे, आफ्टर दैट अगर वो कंज्यूम करेंगे तो फिर आपका वो भी कम रहेगा। पराठा खाना कितना हेल्दी है? सर हेल्दी है, लेकिन डेली तो हेल्दी नहीं है। हफ्ते में एक बार आप ले सकते हैं, कोई नुकसान नहीं देखिए है सर, उसका। इंडियन मेंटेलिटी में अगर मदर्स जब तक अपने बच्चों को पराठा या रोटी ना खिला दें, तब तक वो कहती हैं कि तुम्हारा पेट नहीं भरेगा। सर मैं तो एक ही चीज कहूंगा इसके बारे में कि ये तो फिर पुअर लाइफस्टाइल है। लाइफ स्टाइल हो गया, फूड हो गया आपका। क्योंकि अगर आप डेली एक ही चीज को कर रहे हैं, मैंने आपको अभी जैसे कि बताया कि अगर आप रिपीट एक ही चीज को बार बार करते हैं तो वो आपकी आदत बन जाती है, और फिर उसको छुड़ाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर पराठे को अगर हमें किसी चीज से रिप्लेस करना है तो जी, किस चीज से रिप्लेस कर सकते हैं हम लोग? आप ड्राई परोठा ले सकते हैं। ड्राई कर सकते हैं परोठा, अगर खाने का मन है आपका तो ड्राई परोठा लीजिए ना आप। उसमें प्रॉब्लम क्या है? ओके। रिप्लेस करने की जरूरत क्या है उसमें? नहीं, बाजरे की अगर रोटी ज्यादा बेटर करती है या मक्के की रोटी ज्यादा बेटर होती है, इस वे में मैं पूछना चाह नहीं, रहा बिल्कुल बेटर रहती है सर। देखिए, हाँ, अगर आप ये बात करते हैं, अनाज की बात हूँ। करते हैं, अनाज भी बस सर मल्टीपल ही होते हैं, कई सारे होते हैं। तो हम ज्यादातर किसको कंज्यूम कर रहे हैं आजकल? आपको पता ही है सर, गेहूं को ज्यादा गेहूं को कंज्यूम कर रहे कंज्यूम हैं। कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। पुराने जमाने में लोग क्या करते थे कि बदल बदल के अनाज को खाते थे, बदल बदल के उनका रहता था। जैसे कभी बाजरे की रोटी होगी, कभी मक्के की रोटी होगी, कभी ज्वार की रोटी होगी, तो इस तरीके से रहता था। तो मुझे लगता है कि हमें उस तरीके से दोबारा से शुरू करना चाहिए, सभी को करना चाहिए, हर एक भारतीय को करना चाहिए, हर एक नागरिक को करना चाहिए। वीट का क्या रोल होता है हमारी बॉडी, मतलब वो हमारी बॉडी पे कैसे रिएक्ट करता है, मैं इसके बारे में थोड़ा जानना जी, चाहूंगा। देखिए सर, वीट जो है हमारा बॉडी पे जो रिएक्ट करता है, जो मेटाबॉलिक हमारा सिस्टम है उसको ना इनहेंस करता है वैसे तो। हम्म। बट प्रॉब्लम इज कि अगर हम बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ले रहे हैं किसी हम्म। चीज को, तो वो उसका नुकसान भी है सर। उसका डाइजेशन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा रहता है सर। अगर ओके। मैं बात करता हूँ तो बाकी अनाज जो रहते हैं उनका डाइजेशन टाइम पीरियड कम रहता है, इसका बहुत ज्यादा रहता है। 6 से 8 घंटे आप कम से कम मान के ये चलिए। वेट भी गेन करवाता है? बिल्कुल सर, करता है, बिल्कुल तो मतलब करता है। किसी को वेट लॉस करना है तो उसको वीट कंज्यूम नहीं करना है, ये कह सकते हैं? हाँ, कह सकते हैं सर, लेकिन ऐसा भी नहीं कहूंगा कि नहीं लेना। मतलब अगर आप तीनों टाइम अगर वही बीट कंज्यूम कर रहे हैं तो एक टाइम कर दीजिए उसको, 2 टाइम ओके। कर दीजिए, उसको डिक्रीज कर सकते हैं। लेकिन लेना है मतलब ले सकते हैं, अपनी। बिल्कुल ले सकते हैं, ऐसा मैं मना नहीं करूंगा कि नहीं लेना। लेना है, पुराना अनाज लेना है आपने। पुराना अनाज मतलब? पुराना मतलब सर जो 1 साल स्टोर करते थे, हमारे दादे परदादे से पहले होते थे तो वो स्टोर करते थे। हमारे यहाँ आज भी सर होता है आज वो। के टाइम में तो अगर आटा खत्म हो जाता है घर में, 8 मिनट में इतनी डिलीवरी एप्स हैं जो आके घर पे आटा पहुंचा देती हैं, तो ये स्टोर तो कोई नहीं करेगा आज के टाइम में। सर देखिए, ये हमें खुद ही करना पड़ेगा अपनी बॉडी के लिए। देखिए, अपनी बॉडी के हम खुद ही रक्षक हैं। अगर हम खुद ही अपनी ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर हम दूसरों का कैसे ध्यान लेकिन रखेंगे? सर जो चीज़ आप कह रहे हैं कि जी, स्टोर करके रखना, आज के टाइम में मैं कह रहा हूँ न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। जी, तो जहाँ पे पहले बड़े बुजुर्ग होते थे वो लोग, मुझे आज भी याद है हमारे घर में ऊपर एक टंकी होती थी यस, यस, जिसमें गेहूं भरा रखा था, जी, और हम लोग उसमें से निकाल के पिसवाने जाते थे। जी, बिल्कुल, लेकिन आज के टाइम में हम भी न्यूक्लियर फैमिली में शिफ्ट हो गए हैं, फ्लैट्स में रह रहे हैं। वहाँ पे गेहूं तो दूर की बात है, मैं देखा पता नहीं कितने साल हो गए, हमें जी, आटा खत्म होता है तो वैसे मैंने कहा कि वो आ जाता है और हम खा लेते हैं। जी, तो जो ये प्रिजर्वेटिव आटा आ रहा है घर पे, जी। ये कितना सेफ है? नहीं सर, इसको भी मैं सेफ नहीं कहूंगा, लेकिन अब मजबूरी बन जाती है इंसान की, वो करता है फिर उसको। हम्म। अब देखिए, जो चीज नुकसान कर रही है हमें पता भी होता है। अगर मैं बात करता हूँ कि कोई एक नशेड़ी है हम्म। जो नशा करता है, उसको आदत है कि बस मुझे नशा करना है, मुझे सही दारू बात। पीनी है, तो सर उसका तो कोई इलाज नहीं है ना। जितना हो सकता है, मैं यही कहना चाहता हूँ सभी से कि आप जितना हो सकता है अपना बचाव खुद करिए। हम्म। जितना हो सकता है आप हेल्थी लाइफस्टाइल को जितना फॉलो करेंगे उतना बेटर रहेगा आपके लिए। अगर हम गेहूं की बात करते हैं तो एक चीज और कर सकते हैं जो सर हम लोग करते हैं। मैं, मेरे घर में खुद है, जी। आटा चक्की आती है सर आजकल, 10-15 हजार की मार्केट से मिल जाती है, हम्म। आप वो कंज्यूम कर सकते हैं और गेहूं बाई कर सकते हैं, उसको आप स्टोर करके रख सकते हैं। हम्म। ठीक तो है, आप। स्टोर करेंगे और उसमें स्टोर करने के लिए आप एक छोटा सा कोई भी टंकी टाइप आप ले सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जिसके जितना आपका खर्चा है उस हिसाब से। और उसमें आप नीम की पत्ती जरूर ऐड करनी है उसके अंदर, गेहूं के अंदर? गेहूं के अंदर, रॉ जिससे गेहूं कि के अंदर? उसके अंदर कोई रोग ना लगे। ओके। जैसे आपने देखा होगा उसमें कीड़े लग जाते जी हैं, जी जी तो जी। वो नहीं लगेगा उससे। हम्म। उससे वो बचाव करता है उसका। तो 1 साल तक आप स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर के लिए जैसे ही सीजन आता है आप गेहूं स्टोर करके रख लीजिए और उसको वहां से रिप्लेस मतलब करते ये कि रहिए। छोटी सी आदत से बहुत सारी चीजें आपकी लाइफस्टाइल में ठीक हो सकती हैं, जी क्योंकि बिल्कुल आप सर, बिल्कुल। प्योर चीज कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे सर पता क्या है, इस चीज का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है हमारे शरीर के ऊपर, लाइफ स्टाइल के ऊपर, हमारी फैमिली के ऊपर। हम्म। मैं यही कहना चाहता हूँ सबसे, क्योंकि ये जितना हम अपने लिए बचाव कर सकते हैं करें, और लोगों का भी भला करें हम इसमें। हमारा तो उद्देश्य ही वो है सर
कि हमारा आयुर्वेद में भी कहा गया है कि जो रोगी हैं उनके रोगों को ठीक करना, जो रोगी नहीं है उनको रोगों से बचाना, ये आयुर्वेद का उद्देश्य है सर। बिल्कुल। पीछे हम स्लीपिंग हैबिट्स की बात कर रहे थे जी कि सुबह 4:30 या मध्य मुहूर्त में या 6 बजे तक उठ जाना चाहिए, जी लेकिन अगर जेंजी की बात करें, इनकी रात ही रात को 2 बजे हो रही है। जी और एक अगर गुड स्लीपिंग साइकिल माना जाए तो 8 आवर्स का हम लोग कहते हैं कि बिल्कुल 8 आवर्स बिल्कुल आपका स्लीपिंग साइकिल होना चाहिए। जी। तो ये लोग तो उठ ही नहीं सकते सर इस समय पे, तो ये लोग क्या करें? सर उन्होंने जीवन शैली ऐसी बना ली ना अपनी, उन्होंने लाइफ स्टाइल को उसी तरीके से वो कर लिया है कि अब उनको तो कुछ करना ही नहीं है, उन्होंने बदलाव करना ही नहीं है। देखिए सर, अगर जिसने बदलाव नहीं करना तो उसके लिए तो जितना मर्जी कर लीजिए आप, वो बदलाव करेगा ही नहीं। नुकसान तो उसका भी है, हेल्थ के ऊपर कितना ज्यादा नुकसान है। आजकल हम जीवन शैली को तो देख ही नहीं रहे, हम लोग सिर्फ एक तो पैसे को देख रहे हैं, या हम अपने शौक को देख रहे हैं, अपनी लाइफ या स्टाइल को अपने तो देख ही कंफर्ट नहीं जोन रहे को देख रहे हैं, बस वो सर। वो चीज कंफर्ट कॉम्प्रोमाइज रहना चाहे। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज लाइफ स्टाइल होता है सर, जो मैंने देखा है। मैं जितने सारे पेशेंट्स देखता हूँ, सबसे ज्यादा लाइफ स्टाइल को वो पुअर कर रहे हैं जी। तो इसको ठीक कैसे किया जाए? मतलब वो ये कहते हैं कि भाई हमें अपनी स्लीपिंग हैबिट्स हम नहीं चेंज कर सकते, हम जॉब कर रहे हैं, हम बाहर पार्टीज में जा रहे हैं, हम बहुत सारी चीजें कर रहे हैं अपनी लाइफ में, हम 2 बजे से पहले नहीं सो सकते। अगर हम 11 बजे बेड पे चले भी जाते हैं तब भी हमें 2 बजे ही नींद आ रही है। मतलब जी वो, इससे इनको ये तो समझ जाना चाहिए कि तुम्हारा इस समय पूरी बॉडी का स्ट्रक्चर बिल्कुल बिगड़ चुका है जी जी। कि तुम्हें नींद ही नहीं आ रही है 3 घंटे तो तुम बैठे हुए हो। करें क्या ये लोग? सर उसके लिए देखिए, कुछ आयुर्वेद में कुछ चीजें बताई गई हैं जो हम कर सकते हैं, हम्म। लाइक दैट। जैसे पंचकर्मा की हम बात करते ओके। हैं, पंचकर्मा क्या होता है वो जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम्म। कई लोगों को तो नहीं पता होता पंचकर्मा होता क्या है। जी। तो पंचकर्मा मतलब बेस है आयुर्वेद का, स्टार्टिंग जो है वो बेस है। बेस मतलब आप समझते ही हैं कि अगर हमारा बेस पंचकर्मा का, जो आयुर्वेद का बेस है पंचकर्मा, वो सभी को कराना चाहिए। और क्यों कराना चाहिए, वो क्यों जरूरी है, ये पुराने जमाने में ही बता दिया गया है आचार्यों के द्वारा कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि मैंने अभी बात की कि जो रोगी है उसके रोग को दूर करना, मुक्त करना, रोग मुक्त करना रोगी को, और जो रोगी नहीं है उसके स्वास्थ्य की रक्षा करना, मतलब ये आयुर्वेद का प्रयोजन है। तो पंचकर्मा एक इतनी अच्छी थेरेपी है हमारे उसमें। थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा क्या होता है इस थेरेपी में, और कोई व्यक्ति आता है तो उसको सबसे पहले क्या किया जाता है, और क्या इम्पैक्ट आता है उसके बाद, या कितनी बार करवाना होता है, क्या होता जी है? मैं इसे थोड़ा डिटेल में जानना चाहूंगा। जी। देखिए सर, पंचकर्मा में सबसे ज्यादा मैं जरूरी ये है जानना कि होता क्या है। पंचकर्मा लाइक दैट, एक आम भाषा में हम कह सकते हैं जैसे बॉडी की सर्विस होती है, हम्म। सर्विस होती है जैसे गाड़ी की, कार की सर्विस कराते हैं, वैसे ही बॉडी की सर्विस है पंचकर्मा। ठीक है। थेरेपीज होती हैं, कुछ मेडिकेटेड ऑयल्स होते हैं, कुछ जड़ी बूटियों के पाउडर्स होते हैं, तो उसको हम बॉडी के ऊपर अप्लाई करते कितने हैं दिन का इंटरनली प्रोसेस होता है? एक्सटर्नली। जी। कितने दिन का प्रोसेस होता है? प्रोसेस सर मिनिमम 7 to 10 डेज का मिनिमम होता है। उसके ओके। बाद मैक्सिमम आप 14 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक आप कर सकते तो हैं। ये हिम्स में प्रोवाइड किया जाता है? बिल्कुल सर, हिम्स के जीनासी को जितने भी सेंटर्स हाँ हैं जी। हमारे में, सब में पंचकर्मा होता है सर। ओके, तो मतलब अगर कोई पर्सन आके यहाँ पे एडमिट होता है, इसके लिए एडमिट होना पड़ता है? जी बिल्कुल, एडमिट होना पड़ेगा, या डे केयर में भी हम अच्छा, करा डे सकते हैं केयर में हो इसको। सकते हैं। जैसे जिन लोगों के पास टाइम नहीं होता, टाइम का बहुत ज्यादा, जैसे हाँ। कि अभी हम टाइम की हाँ बात कर जी रहे जी थे, बिल्कुल। तो जिनके पास टाइम नहीं होता तो हम उनके लिए भी पंचकर्मा प्रोवाइड करते हैं कि उनको 2 घंटे के लिए एक स्लॉट हम बुक कर देंगे और उसमें हम पंचकर्मा बॉडी का करा सकते हैं। ओके। जो भी मैक्सिमम हो सकता है, उसमें पूरा तो नहीं कर सकते, लेकिन मैक्सिमम जो भी हो सकता है हम कर सकते हैं उसमें। क्या लेकिन इम्पैक्ट आता है इसके बाद? मतलब इसके तुरंत अपनी बॉडी में ऐसा क्या बदलाव मिलता है कि इंसान को लगता है यार जो मैंने करवाया ये काश मैंने 10 साल पहले करवाया होता, तो आज जो मेरी हालत हुई है मुझे ये नहीं झेलना सर पड़ता। आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे हम कार की सर्विस कराते हैं, क्या महसूस करते हैं हम उसमें? सर स्मूथ हो जाती है कार चलने में। चलने में अच्छा लगता है, हाँ। बहुत अच्छी फीलिंग आती है उसके अंदर, बिल्कुल बैठते हैं कि आज बिल्कुल सर्विस हुई है इसकी। बिल्कुल। उसी तरीके से बॉडी भी बहुत लाइट हो जाती है, और आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपकी जो इंद्रिय होती है, बॉडी में इंद्रिय होती है, इंद्रिय प्रसन्न हो जाती है, मन आपका प्रसन्न हो जाता है, आपकी बॉडी एकदम से नई हो जाती है, रिजुविनेट हो जाती है। और ओके। उसके बाद आप जो भी डाइट फॉलो करेंगे, वो डाइट बहुत अच्छे से आपको लगने वाली है। तो पेनफुल होता है सर ये? नहीं सर, इसमें कोई पेनफुल वाला कोई प्रोसेस नहीं है, एक भी प्रोसेस ऐसा नहीं है जिसमें पेनफुल होता है। तो इसमें कुछ खाया जाता है, कुछ योग कराए जाते हैं, क्या हो हाँ मतलब? सर, मैं बताना चाहूंगा, इसमें इसमें प्रोसेस 5 होते हैं। तो सर सबसे पहला आता है इसमें बमन। बमन क्या होता है सर? जो हमारे लंग्स के रोग होते हैं, जो हमारे पेट के रोग होते हैं, या जो हमारी कफ खांसी जुकाम जो हो जाता है हमें, उससे बचाव के लिए बमन किया जाता है, मतलब वॉमिटिंग लगाई जाती है। उससे पहले हमें कुछ कार्य करने होते हैं, बॉडी पूर्व में कर्म होता है। उल्टी करवाई जाती है? यस,
अच्छा। जी, उसमें उल्टी कराई जाती है, वो उल्टी नहीं होती, बेसिकली हमें उसकी प्रिपरेशन पहले से ही करनी होती है। उसमें थोड़ा घृत पान कराते हैं, घी का पान कराते हैं, मेडिकेटेड घी होता है, उसको पिलाते हैं 3 से 5 दिन के लिए। ओके। उसके बाद एक दिन का ब्रेक लेके फिर वमन की हम तैयारी कराते हैं। फिर भगवान धन्वंतरी जो हमारे आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं, उनका हम ध्यान करते हैं, उसके बाद हम वमन कराते हैं। फिर उसके बाद जब बॉडी जो होती है बवन क्लीन मतलब हो उल्टी जाती को है। कह रहे हैं यहाँ पे, यस। वॉमिटिंग को कह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। जी सर। ओके। तो इससे मतलब आप कह वॉमिटिंग लगवाते हैं, जी। तो मतलब अगर कोई व्यक्ति ज्यादा वॉमिट करेगा तो उसमें वीकनेस आ जाएगी सर? नहीं सर, ऐसा नहीं होता। उसमें जिस तरीके से हम जो औषधि देते हैं, हम्म। औषधि का मतलब ही ये है कि हम वॉमिटिंग करा रहे हैं। उसमें ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, 3 चीजें होती है उसमें, प्रवर, मध्यम और अवर। हम्म। तो इसमें 3 शुद्धि होती है। जैसे किसी को 6 बेग होते हैं, किसी को 8 बेग होते हैं, किसी को 10 बेग होते हैं मैक्सिमम। जिसके 10 बेग होते हैं वो उत्तम शुद्धि में माना जाता है सर। हम्म। तो उससे बॉडी एकदम क्लीन हो जाती है। मतलब पूरे दोष जो होते हैं बॉडी में, जो भी रोग होते हैं, जो होने वाले हैं, हम्म। वो सारे समाप्त हो जाते हैं उससे। ओके। जी। इसका उल्टा होता है सर विरेचन। ब्रेचन। विरेचन में क्या करते हैं सर, प्रोसेस सेम ही रहेगा। घी पान का, घृत पान जो होता है वो तो कराएंगे ही हम 3 दिन 5 दिन या 7 दिन। बॉडी के ऊपर, रोगी के ऊपर, उसके हिसाब से करते हैं, बल के ऊपर, मतलब उसकी बल शक्ति क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसको कराते हैं। आफ्टर दैट हम उसको 1-2 दिन का ब्रेक देके फिर विरेचन कराते हैं। उसमें क्या करेंगे सर, परगर्शन करते हैं उसमें बेसिकली। ब्रेचन को हम क्या कह सकते हैं इजी लैंग्वेज में? इजी लैंग्वेज में सर विरेचन को हम परगर्शन कह सकते हैं, मतलब लूज मोशंस लगाते हैं लूज उससे। मोशंस। यस, उससे आपका पूरा गट क्लियर हो जाता है, आंतें क्लियर हो जाती हैं। मतलब जो आंतों में इन्फेक्शन है, गट में कोई इन्फेक्शन है, लीवर पूरा क्लीन हो जाता है, स्किन डिसऑर्डर में मतलब बहुत जो अच्छा हमारी रहता है। इतनी बड़ी आते होती है, 30 फुट की आई गेस हमारी जी जी आते जी। होती हैं, तो ये बिल्कुल डिटॉक्स हो जाती हैं एक तरीके से। बिल्कुल सर, बिल्कुल पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है आपकी, इवन लीवर भी आपका डिटॉक्स हो जाता है तो उससे। सर मतलब मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छी चीज है जी पंचकर्मा, बिल्कुल, मुझे सुन के पंचकर्मा सर बिल्कुल रामबाण। रामबाण इलाज है, लेकिन जिस तरीके से जो प्रोसेस है इसका, जी। मुझे उससे ये लग रहा है कि इसको कराना तो हर किसी को चाहिए, लेकिन उसके बाद का इम्पैक्ट क्या होता है? मतलब उसके बाद आपको हफ्तों भर वीकनेस रहती है या क्या रहता है? नहीं सर, क्योंकि वीकनेस। आप एक तरीके से वॉमिटिंग भी कर रहे हो, आप लूज मोशन भी कर रहे हो, जी। उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको डाइट भी आपकी अच्छी खासी अलग लेवल की लाइट डाइट चलेगी इस समय, क्योंकि आप नॉर्मल जो आप खा रहे हैं वो तो खाएंगे नहीं जब आप इतना सब जी। कुछ कर रहे हैं। तो वीकनेस तो सर आती ही होगी। नहीं सर, वीकनेस सर आपको उस टाइम थोड़ा सा लगेगा कि डाइट को थोड़ा सा हम करते हैं। उसके बाद जो आप बॉडी में महसूस करेंगे, जो चीजें आप महसूस करेंगे, वो एकदम अलग होगा। हल्कापन होगा बॉडी में, एकदम आप बिल्कुल हैप्पी हो जाएंगे। मतलब आप प्रसन्न हो जाएंगे कि मेरी बॉडी में कितने बदलाव आ गए अभी देख के। तो आपको ऐसा मतलब महसूस कोई होगा। पेन वगैरह कुछ नहीं रहता है? नहीं सर, पेनफुल कुछ भी नहीं है इसमें। आप खुद देखिए ना कि घृत पान करना बहुत ही इजी है, कुछ ऐसा नहीं है उसमें। ओके। घृत तो पान इस कर सकते हैं, और उसमें होता है जैसे घृत पान के बाद जब भूख लगती है तब खाने को देते हैं हम पेशेंट को। तो इसमें वेट लॉस भी होता है? बिल्कुल होता है सर, डेफिनेटली होगा। तो कई बार ये भी कहा जाता है कि जिस लेवल से का वेट लॉस हुआ है उतनी जल्दी बढ़ भी जाता है। तो जी। मतलब मैं कह रहा हूँ कि कोई एक हफ्ते के लिए पंचकर्मा करवा रहा है, एक हफ्ते में उसका अराउंड, मैं कह रहा हूँ जिस हिसाब से हम प्रोसेस डिस्कस कर रहे हैं, 5 to 6 kg आराम से मेरे ख्याल से लूज होगा। जी सर, डिपेंड करता है वो उसने कितने अच्छे से किया। मैंने जैसे कि हाँ। बताया, प्रवर, अवर, मध्यम, 3 तरीके की शुद्धियां होती हम्म। हैं। जैसे अगर किसी की उत्तम शुद्धि हुई है तो ज्यादा वेट लॉस होगा, मध्यम हुई है तो कम चलिए होगा। मिनिमम 3 kg ले लेते हैं हम लोग इसमें हाँ, अगर ले सकते डिस्कशन हैं, के लिए। बिल्कुल ले सकते हैं सर। है बिल्कुल ले सकते हैं, है ना, डेफिनेटली। 3 kg ले लिया हमने, तो आफ्टर 7 days वो दोबारा बढ़ भी तो सकता है सर, क्योंकि अगर वो तो फिर वो यहाँ सर से। फिर वही बात आ गई कि आपकी डाइट का ध्यान आपने रखना है, लाइफस्टाइल का ध्यान आपने रखना है, तो बिल्कुल भी नहीं होगा सर। तो क्या खाना चाहिए उस व्यक्ति को उसके बाद, क्योंकि एक। उसके बाद तो सर जो आयुर्वेद में बताया गया है वो तो सर जो दाल का पानी है या चावल का पानी है, 2 दिन 5 दिन 7 दिन तक रहता है। उसके बाद फिर हम नॉर्मल डाइट पे आ जाते हैं सर। नॉर्मल डाइट में मतलब जो अपना घर का खाना वो खा रहा है वो जी। खा सकता है? पहले लिक्विड डाइट होती है इसमें, जैसे पे, बिलेफी, मंड, ये आयुर्वेद का पार्ट है, तो वो रहता है। उसके बाद फिर हम लिक्विड डाइट से सीधा फिर हम सॉफ्ट डाइट पे आते हैं, फिर सेमी सॉलिड, फिर सॉलिड हम्म। डाइट पे आ जाते हैं सर। नॉर्मल डाइट के ऊपर घर का खाना खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। ओके, चलिए तो ये पंचकर्मा की बात हो गई। जी। अगर किसी में समय नहीं है कि जी। वो इतना टाइम निकाल के, ऐसे बिजनेसमैन हैं, ऑफिस आईटी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, अगर उसको घर पे ही अपना ट्रीटमेंट करना हो, अपनी बॉडी को डिटॉक्स करना हो, तो वो क्या कर सकता है? सर अगर घर पे अगर अपनी बॉडी को ट्रीटमेंट देना है, ठीक करना है, तो सबसे पहले तो बात आती है आहार विहार को सबसे पहले ठीक कर लीजिए आप। तो उसमें बिहार में, मतलब आहार में तो आपकी डाइट होगी। बिहार मतलब लाइफस्टाइल में आपने कुछ चेंजेस करने हैं जो घर पे आप कर सकते हैं। जैसे कि आपकी जो आप सुबह उठते हैं, हम्म। योग प्राणायाम आसन भी वो कर सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो बॉडी के लिए। हम्म। और उसके साथ साथ एक हमारे जीना सिको ने अभी एक किट लॉन्च की है, PLS किट। ओके। पेट यकृत लीवर शुद्धि, पेट यकृत प्लीहा शुद्धि। ओके। तो ये किट भी आप एक बार बाई कर सकते हैं, कोई भी बाई कर सकता है। आजकल तो ऑनलाइन भी हमारे इसका जीना। क्या इम्पैक्ट आता है हमारी, मतलब
ये क्यों भी करें, मतलब ये क्यों लें? ये सर एक हमारे ब्रेचन का, हम सदैव ब्रेचन कह सकते हैं इसको। सदैव ब्रेचन मतलब हम डेली डेली उसको कंज्यूम कर सकते हैं, जिससे कि हमारी बॉडी धीरे धीरे करके साफ होती रहे। अच्छा, मतलब इसमें क्या है सर, मतलब आप डिटॉक्स किट कह सकते हैं इसको। डिटॉक्स किट, यस, ये ट्रिपल डिटॉक्स किट है सर। ओके। ये मतलब आपके लीवर को भी शुद्ध करेगी, प्लीहा को भी करेगी, स्प्लीन को, मतलब तीनों चीजों को ये क्लीन करती है। ओके। और आपकी पूरी आंतों को भी हम्म। क्लीन कर देती है, पूरी बॉडी को मतलब डिटॉक्स करती है ये किट। और मैं तो यही कहना चाहूंगा, हर 3 महीने पे हर एक व्यक्ति को ये किट कंज्यूम करनी चाहिए, हर एक व्यक्ति को ये किट लेनी चाहिए, जिससे कि आपके जो आने वाले रोग हैं उनसे बचाव हो सके, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती रहे टाइम के टाइम। आज के टाइम में देखा जाता है, रात को सोए सुबह उठे पिंपल आ जाता है। जी। ये व्यक्ति हर चीज अपनी लाइफस्टाइल में सही कर रहा है, फ्रूट्स भी खा रहा है, टाइम से उठ रहा है, टाइम से सो रहा है, तो जी फिर पिंपल क्यों आया है? देखिए सर, उसमें कहीं ना कहीं वही मैं बात करूंगा आपसे कि जीवन शैली का ही बहुत बड़ा इसमें रोल है, होता है कि आपने खाया क्या, टाइम से खाया क्या, कितने टाइम से खाया, और वो विंडो पीरियड सेम होना चाहिए। जैसे अच्छा, हम डेली का। जैसे अगर मैं बात करता हूँ आयुर्वेदिक, हमारी जो दवाइयां हैं उनका एक विंडो पीरियड है कि सुबह 9 बजे देनी है, शाम को भी 9 बजे देनी है। अगर वो उसको सुबह 10 बजे ले रहे हैं, रात 10:30 बजे ले रहे हैं, अपने अकॉर्डिंग ले रहे हैं, तो फिर कहाँ से इम्पैक्ट आएगा सर? वो इतना इम्पैक्ट देती है, 1 घंटे का फर्क इतना इम्पैक्ट देता है? देता है सर, फर्क पड़ता है सर, क्यों नहीं पड़ता? तो टाइम क्यों बताया गया है? टाइम इसीलिए तो बताया गया है कि आप उसको अच्छे से फॉलो अप करें, और अच्छे से उसको करेंगे तो रिजल्ट भी बहुत अच्छे मिलने वाले हैं। अगर किसी के पिंपल है, उसको सही करना है तो कैसे कर सकता है इजीली? अगर पिंपल को ठीक करना है तो आयुर्वेद में सबसे अच्छी चीज है नीम का। आप जो सेवन कर सकते हैं, नीम के पत्ते ले सकते हैं आप। नीम के पत्ते 2 सुबह 2 शाम को भी कर सकते हैं, या नीम के पत्तों का सुखा के उनका पाउडर बना के आधा आधा चम्मच आप कंज्यूम कर सकते हैं। तो ओके। वो भी बहुत अच्छा होता है स्किन डिसऑर्डर में, आपके मेटाबॉलिक सिस्टम को भी ठीक करता है वो, और आपकी जो भी स्किन डिसऑर्डर होते हैं वो उनके उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है। अच्छा, मतलब पिंपल्स आएंगे ही नहीं? बिल्कुल। और जो इसके आ गए हैं तो उसमें कुछ लगा भी सकता है वो, ऐसा कुछ हाँ सर, आयुर्वेदिक में आता है? जैसे मैंने अभी बताया आपको, नीम का पाउडर है, उसको थोड़ा सा गुनगुने पानी में वो करके आप वो भी लगा सकते हैं, अप्लाई कर सकते तो हैं लेप। इम्पैक्ट जल्दी एक मिलेगा? तरीके से वो लेप लगा सकते हैं आप। अच्छा। जी। आज के टाइम में ग्रे हेयर्स की बहुत शिकायत आ जाती है, यंग एज में आ रही है। जी 18 साल के बच्चों में, 20 साल के बच्चों में आ रही है, जो कि पहले हम 30+ या 40+ में देखने को मिलता था। ये क्यों बढ़ रहा है? ये सर देखिए, वही बात आ गई फिर से कि आप जो जितना डेडिकेशन जीवन शैली के लिए रहेंगे वो चीजें फिर नहीं होंगी आपके साथ, क्योंकि आयुर्वेद एक ही चीज कहता है बार बार, आहार विहार समन शोधन। मतलब आहार और विहार को तो ठीक करना ही है, फिर समन शोध, समन मतलब कुछ मेडिसिन, जिस तरीके से जैसे मैंने बताया कि पीएलएस हमारी किट है, उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। साथ में हेयर के लिए भी आता है, हेयर के लिए हमारे पास हेयर ग्रोथ के लिए भी आता है, और हेयर को ब्लैक करने के लिए भी दवाइयां आती हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं सर उसमें। ओके। जैसे इसमें भृंगराज आता है, भृंगराज बालों के लिए सबसे अच्छा माना क्या गया है होता है उसको। ये? भृंगराज सर एक प्लांट है, हम्म। तो उसका हम ऑयल भी यूज कर सकते हैं, उसका शैम्पू भी आता है सर, वो भी यूज कर सकते हैं आयुर्वेद में। ओके। सर, लाइफस्टाइल की हम बात कर रहे हैं, और लाइफस्टाइल में आज के टाइम में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इंसान के पास उसका वॉलेट हो ना हो, फ़ोन जरूर होता है। जी वो कहते हैं वॉलेट घर पे रह जाए कोई दिक्कत नहीं है, मेरे फ़ोन में सब कुछ है, मैं कर लूँगा। ये तो एक ज़रूरत का काम हो गया कि भाई आपको कहीं पे पेमेंट्स करनी है, आप फ़ोन यूज़ कर रहे हो। लेकिन जो हम पीछे बात कर रहे थे, 11 बजे वो बेड पे जा रहे हैं, 2 बजे तक क्यों नहीं सो पा रहे हैं? मैं तो जानता हूँ कि वो फ़ोन ही यूज़ कर रहे हैं इसलिए नहीं सो पा रहे। जी फ़ोन एडिक्शन कितना इम्पैक्ट करता है हमारी बॉडी पे? सर, फोन एडिक्शन बहुत ज्यादा हमारी बॉडी पे या लाइफ स्टाइल पे हमें बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, कि उसमें रेडिएशंस होती हैं, हम्म। बहुत खतरनाक वेव्स होती हैं। आप देखेंगे सेटिंग्स में कुछ डिस्क्लेमर होता है, उसके अंदर आप देखेंगे पूरा पैराग्राफ लिखा होता है, कंपनी ने लिखा भी है कि कितना हमें उससे बचना है, क्या करना है, क्योंकि ओके। उसकी रेडिएशंस जो है कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कैंसर कारक होती है आने वाले टाइम में। वो अगर मैं जहाँ पे देख पा रहा हूँ बहुत ज्यादा कैंसर 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 हो रहा है पूरे, हाँ, हर जगह पे, तो वो हो सकता है कहीं ना कहीं कारण इसका भी है, बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि रेडिएशन से ही तो सर चल रहा है ये। हम्म। और उसका मैं बताना चाहूंगा कि उसका यूज बहुत कम करना चाहिए हमें। हमें जरूरत भी नहीं है, हम वहां पे भी फोन को यूज कर रहे हैं, बेफिजूल की रील्स देख रहे हैं हम, जिसका कोई मीनिंग नहीं है। हमारी आइज पे भी इम्पैक्ट डल रहा है, हमारे ब्रेन पे भी इम्पैक्ट डल रहा है, हमारी लाइफ स्टाइल में भी कहीं ना कहीं हार्मफुल है वो। तो उससे बहुत बचाव करना चाहिए। आजकल के जो बच्चे हैं वो फोन में लगे होते हैं, फोन से अपने जीवन को खराब कर रहे हैं। हम्म। मतलब माँ बाप को भी होश नहीं है, वो माँ बाप फोन को दे देते हैं और बस मेरा बच्चा फ्री हो गया, क्योंकि आप खुद भी फ्री हो जाते हैं। करेक्ट। तो मुझे लगता है कि फोन एक बहुत बड़ा हमारे जीवन शैली में बहुत बड़ा नुकसानदायक है। मतलब उसको रखना है, हमने यूज करना है, जरूरी भी है, वो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हो गया है। तो रखना भी है, और उसका यूज कम से कम जितना आप कर सकते हैं, और उसकी जो दूरी है कम से कम 20 सेंटीमीटर होनी चाहिए हमसे। मैं ओके अगर सर। बात करता हूँ, जैसे फोन हम चला रहे हैं, जी। एक तो ये रहता है इस तरीके से चला रहे हैं, हम उसको और थोड़ा सा अपने से दूर रख के बॉडी से
हम यूज करें तो उसको। जब हम इसको चला रहे हैं तभी इसमें से रेडिएशन आ रहा है या नॉर्मल भी रेडिएशंस रहते हैं? रेडिएशंस तो सर एनी टाइम है उसमें, बट लेकिन हम थोड़ा दूरी अगर रखेंगे तो हमें रेडिएशन से थोड़ा सा बचाव लेकिन जरूर हो अगर पाएगा। सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो मोस्टली हम लोग तो अपनी जेब में रखते हैं जी मोबाइल। सीनियर सिटीजन अपने यहाँ पे रखते हैं, हार्ट जी। के पास ऊपर। तो सर वही तो हार्ट अटैक का कारण बनता है। कई बार आपने देखा होगा कि फोन नहीं है, कई पेशेंट्स को मैंने देखा है, पेशेंट्स मेरे पास आते हैं बताते भी हैं कि सर वो आप वाइब्रेट्स जैसा हो रहा है। हम्म। तो मेरा पहला सवाल यही रहता है कि आप फोन यूज करते हैं और कहाँ पे फोन को रखते हैं? कि सर हम तो यहीं पे पॉकेट में रखते हैं, जैसा कि आपने कहा, हम्म। बिल्कुल सही कहा आपने। मैंने ये देखा भी है कि बुजुर्ग लोग फोन को ये यहीं पे यहीं रखते रखते हैं, हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने। और उसका कहीं ना कहीं कारण है हार्ट अटैक, हार्ट में दिक्कत आ जाना, या फिर लंग्स में दिक्कत आ जाना, या सांस लेने में दिक्कत आ जाना। तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती है, या लंग कैंसर हो जाना, या हार्ट कैंसर हो, बहुत सारी चीजें ऐसी हो जाती है सर। तो सर जो यंग टीनेजर्स में या 30+ 40+ मतलब लोगों में देखा जाता है जो अपनी जेब में मोबाइल रखते हैं, तो इनको प्रोस्टेट कैंसर होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहता है। बिल्कुल सर, ये भी बहुत अच्छा सवाल किया है आपने, क्योंकि इससे भी कहीं ना कहीं हमारे जो जेनेटल ऑर्गन्स हैं वो इम्पैक्ट होता है उनके ऊपर भी। उनका भी साइड इफेक्ट है कि हमें फोन को मतलब जितना हो सकता है दूर दूर ही रखना चाहिए वैसे। ओके। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि फोन सर आजकल तो मैंने ये भी देखा है सर, मैंने कई लोगों से ये भी सुना है कि फोन को जब वो फ्रेश होने जाते हैं तो साथ में यूज करते हैं फोन को भी, तो हम्म। वो कहीं ना कहीं हमारे गट हेल्थ को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। अगर हम फोन को जब लेके जाते हैं साथ में और उस टाइम पे हम फोन भी चला रहे हैं, कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन का कारण हो रहा है वो, या रेक्टल कैंसर का कारण हो रहा है वो, ये ना, तो वो भी बहुत ज्यादा हार्मफुल है उसके लिए। फोन का गट से क्या कनेक्शन, मतलब मैं थोड़ा सर समझना वही चाहूंगा। मैं कहूंगा कि आपसे, क्योंकि आप जब फोन यूज कर रहे हैं आपका गट बिल्कुल पास में रहेगा, और आपको जो रेडिएशंस है वो बिल्कुल साथ में रहेंगी, तो वो मतलब कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डालता है बॉडी के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। ये पेरेंट्स कहते हैं कि भाई आप भी फ्री रहो, बच्चे भी फ्री हो गए, हम भी फ्री हो गए। 5 से 6 साल का बच्चा मोबाइल यूज कर रहा है, जी। 8 साल में उनके पेरेंट्स उनकी आंखें टेस्ट कराते हैं, आंखें बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, बिल्कुल चश्मे लग जाते हैं। -6 बिल्कुल। पहुंच जाती है। जी। तो ये पेरेंट्स को पता होते हुए पेरेंट्स क्यों कर रहे हैं? मतलब थोड़ा सा मैं माइंडसेट जानना चाहूंगा इस समय कि चल क्या रहा है। सर देखिए, जहां तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैंने अपनी फैमिली फैमिली में भी देखा है, मेरा बच्चा है, 3 साल का बच्चा है मेरा, वो मेरा फोन नहीं छूता है। मैं हम्म। क्योंकि उसको फोन नहीं देता, हम्म। और उनकी मदर है वो देती हैं फोन उनको, बट बहुत कम देती हैं वो भी। मैंने कहा इनको जितना हो सकता है फोन से दूर रखना है, हमारी ये पहले से ही रही है, स्टार्टिंग से ही। जी। मेरा फोन तो देख लेगा तो वो पापा जी का फोन है वो रख देगा साइड में, तो उनका फोन भी लेता है। जब मैं सामने होता हूँ तो फोन छूता नहीं है कोई भी। हम्म। तो इतना हमें बच्चे के का ध्यान खुद ही रखना है। देखिए हमारे बच्चे हैं, अगर हम ही ध्यान नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा उसका? बिल्कुल। हमारा कहीं ना कहीं ये देखा है, मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, माँ बाप क्या करते हैं कि अपने लिए, मतलब आप अपने लिए तो फोन है ही, और बच्चों को भी फोन दिला देते हैं वो, मैंने ये भी देखा करेक्ट। है सर। और फोन दिला और वो दिया। भी उनका पर्सनल, मतलब जिस एज एग्जैक्टली। में उनको पर्सनल स्पेस नहीं देना चाहिए उसमें दे रहे हैं। दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ कि अगर बच्चे को अपने आप से दूर रख रहे हैं, या बच्चे फिर बाद में बात नहीं सुनते माँ बाप की, तो कहीं ना कहीं कारण फोन भी है सर, क्योंकि उनके जीवन शैली पे असर डालता है, क्योंकि उनकी मेंटल हेल्थ पे भी असर क्योंकि जब डालता है। पेरेंट्स खुद उन चीजों का आंसर ना देके आपको कह रहे हैं कि आप फोन से ढूंढो, हम जी अवेलेबल नहीं है, तो फिर वो बिल्कुल। कहता है कि यही तो मेरा सगा है। और फोन में से सर आपने देखा ही होगा सर, रील्स में कई अच्छी रील्स भी होती है, कई अच्छी चीजें भी होती है, बुरी चीजें भी होती है, तो बच्चा बुरी चीजों को बहुत जल्दी पकड़ता है वहां से। बिल्कुल। और एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आइस के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। आजकल के छोटे छोटे बच्चे होते हैं और उनको चश्मा लग जाता है, तो वो कैसा महसूस करते होंगे? हम्म। उस चश्मे का भार उठाना एक छोटी सी एज में, वो भी एक कहीं ना कहीं फोन का ही कारण है। बिल्कुल। और मेंटल हेल्थ की भी अगर मैं बात करूँ तो उस पर भी वो असर डालता है। आपने देखा होगा, कई मैंने देखा है अपने उसमें पेशेंट्स को, बहुत ज्यादा पेशेंट्स मैंने देखे हैं, तो उसमें मेरे को पता चलता है कि बहुत ज्यादा सर मैं फोन यूज करता हूँ तो मेरे को हेडेक होता है, या आईज में ब्लर विजन होने लग जाता है, या फिर वाटरी आई होने लग जाता है। तो वो भी कहीं ना कहीं कारण फोन का ही है सर। बिल्कुल। जब से फोन आया है मैं कहता हूँ कि बीमारियों का तो भंडार ही आ गया सर। बिल्कुल बिल्कुल सर। थैंक यू सर इस पॉडकास्ट में जुड़ने के लिए, और जो आपने पुअर लाइफस्टाइल और रिच लाइफस्टाइल का जो पूरा बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। मैं उम्मीद करता हूँ कि सभी इस चीजों को फॉलो करें, लाइफ बिल्कुल। स्टाइल को फॉलो करें, आयुर्वेद को फॉलो करें, पंचकर्मा नेचुरोपैथी को फॉलो करें। बिल्कुल। और अगर हमारे जीना सीखो संस्थान से किसी से भी जुड़ना है तो आपके किसी भी शहर में आप संपर्क कर सकते हैं नजदीकी। बिल्कुल। 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 थैंक यू सो मच। कमेंट सेक्शन में ये बताना बिल्कुल ना भूलें कि आप रिच लाइफस्टाइल के लिए क्या क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में, क्योंकि जिनका पूरा लाइफस्टाइल है वो उस चीज़ से सीखेंगे, उनको मोटिवेशन मिलेगा कि कितने लोग हैं जो रिच लाइफस्टाइल को अपनी लाइफस्टाइल में उतारते हैं। थैंक यू। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।